गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, पुस्तक भाषा माधुरी। इस पाठ में प्राची नाम की एक नन्ही बालिका है जो अपनी माताजी से पूछती है कि माँ, नन्हे किसका बचपन का नाम था। तो उसकी माताजी उसे समझाती हैं कि बेटा, नन्हे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन का नाम था। अब दोनों की तस्वीरें दीवार पर लगी हुई होती हैं, गांधी जी की भी और शास्त्री जी की भी। तो गांधी जी के बारे में तो प्राची कहती है कि उसे पता है, लेकिन शास्त्री जी के बारे में वो शायद इतना नहीं जानती। तो उसकी माँ उसे विस्तार से समझाती हैं कि दोनों का ही जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है, गांधी जी का भी और शास्त्री जी का भी। गांधी जयंती पर विद्यालय में अवकाश होता है। तो इस तरह से सारी बातें प्राची के और उसकी माताजी के बीच में होती हैं। दोनों के मध्य काफ़ी अच्छा संवाद यहाँ पर पाठ में दिखाया गया है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक महिला, पुरुषों या बच्चों में आपसी जो बातचीत होती है वो संवाद कहलाता है। आप बोल रहे हैं, उसका प्रत्युत्तर आपको सामने से मिल रहा है, आपने जो कुछ बताया उसका उत्तर आप भी पा रहे हैं, यानी कि बराबर एक तरह से बातचीत जारी है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये लेखन कौशल के आधार पर अगर हम देखें तो ये संवाद कहलाता है। जितनी अच्छी संवाद शैली आपकी होगी, उतना अच्छा आप एक दूसरे से कलापूर्ण ढंग से बातचीत कर पाएंगे। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि बोलना भी एक कला है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बोलना कोई साधारण कार्य नहीं है। अच्छा वक्ता बनना, इसके लिए आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। तो बोलना भी, बातचीत करना भी एक कला होती है, एक आर्ट होती है। किस शब्द को कहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है, कैसे आपको एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित करना है, कहाँ पर प्रवाह की आवश्यकता है, कहाँ आरोह अवरोह होगा, यति गति, ये सब आपको बोलते समय ध्यान रखना होता है। आगे देखिए क्या होता है पाठ में कि नन्हे के पिताजी नहीं हैं, बाकी सभी बच्चों के पिताजी होते हैं। तो माली जो है वो उसको डांटता है कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तो ऐसा होने पर तो तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, और तुम इन नटखट बच्चों के साथ यहाँ ये फूल तोड़ रहे हो बगीचे में, जो कि ठीक नहीं है। फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अभी त्योहार था दीपावली, लगभग सभी ने फूलों की अपने घरों के बाहर, दरवाजों पर, मेन एंट्रेंस पर मालाएं लगाई थी। अच्छी बात है, लेकिन फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उतने ही सुंदर वो बगीचे में वहाँ खिलते हुए नज़र आते हैं, और उतने ही सुंदर जो आपका गेट है वहाँ पर नज़र आएंगे। तो क्यों आपने उन्हें वहाँ से अलग कर दिया? तो कुछ बातें विचारणीय होती हैं। कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो उससे पूर्व आपको सोचना चाहिए, उस पर पहले आपको विचार करना चाहिए। यूं ही तुरंत आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो पाठ के आधार पर बहुत कुछ सीखा हमने। साथ ही इस पाठ में हम अगर इसके जीवन मूल्य से जुड़े हुए प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। आप अपना काम पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे? यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे कैसे सुधारेंगे? अब यदि मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर दे देती हूँ तो वो आप पर इम्पोज हो जाएगी एक तरह से कि ये है और यही आपको लर्न करना है, जबकि ऐसा नहीं होता। मेरा अपने काम को पूरा करने का अलग तरीका है, अलग ढंग है, अलग विधियां हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, प्री प्लानिंग है। तो जरूरी नहीं कि हर किसी की भी वही हो।
तो ये जो 2 प्रश्न इस पाठ में आए हैं, इनके जवाब मैं चाहूंगी कि आप मुझ तक भेजें। फिर भी मैं शिक्षिका हूँ आपकी, तो संकेत देना मेरा यहाँ पर नैतिक फर्ज बनता है। तो हल्का सा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि किस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत आपको करनी है। पहला प्रश्न है, आप अपना काम पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे? तो मैं अगर खुद को आपकी स्थिति में रखकर देखूं तो मैं यही कहूँगी कि अपने काम को पूरा करने के लिए पहले मैं पूर्व योजना तैयार करूँगी। मान लीजिए मुझे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं पहले अपनी जो पूर्व योजना है उसके तहत जो मैंने छोटे छोटे बिंदु बनाए हैं उन सब पर मैं कार्य करूँगी। उद्देश्य हमारा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें पहले छोटे छोटे अपने स्टेप्स तैयार करने होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने काम को पूरा करने के लिए हम पहले निश्चित बिंदु बनाएंगे कि इस काम को पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, सेकंड ये होगा। टाइम टेबल फिर हम अपना बनाएंगे, जिसे हम समय सारणी कहते हैं। बिना समय सारणी के सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है, तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस सब्जेक्ट को, किस काम को आप कितना समय दे पाएंगे, ये देखना, निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यदि काम को और अच्छे ढंग से हमें पूरा करना है तो ज़रूरी है हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, हमारा मनोबल मजबूत हो, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ हो। अक्सर होता क्या है, हम बहुत सी तैयारियां कर लेते हैं और एक चार्ट की फॉर्म में हम हैंग कर लेते हैं अपने स्टडी वॉल पर जो कुछ हमें करना होता है, लेकिन वास्तविक धरातल पर हम नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें। तो जितना हमारा मनोबल मजबूत होगा, हम काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, व्यवस्थित ढंग से उसको कर पाएंगे। अब दूसरा प्रश्न आता है, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो कैसे सुधारेंगे? उसका हल क्या निकालेंगे आप? ज़्यादा बात को ना बढ़ाकर आप क्षमा मांग लेंगे। आप बताएंगे सामने वाले को कि क्षमा मांगने में और समझौता करने में दोनों में अंतर है। तो जब भी कोई गलती या कोई भूल आपसे हो जाए तो आप, ऐसा नहीं है कि उसका सही और गलत पक्ष आपको नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा कलह ना बढ़े, क्योंकि कलह दुर्जन करते हैं। सज्जन जो मनुष्य होते हैं उनकी प्रवृत्ति में कलह या विवाद कहीं भी शामिल नहीं होता, तो वो तुरंत क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा मांगना कोई कमजोरी नहीं होती है, वो आपके स्वभाव का एक अच्छा पहलू होता है कि ज़्यादा आप उसको विस्तार देने की बजाय, ज़्यादा आर्ग्यू करने की बजाय आप उसको वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी पाठ है आपका, किसी भी तरह का वो शीर्षक लिए हुए है, वो सिर्फ आपको उसकी बैक एक्सरसाइज नहीं समझाता, बल्कि असल ज़िंदगी में हमें कैसे अपने जीवन को बिताना है, ये सब कुछ हम उस पुस्तक में संकलित अलग अलग पाठों के माध्यम से सीखते हैं। तो ये जो पाठ है, ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, इस पाठ को आप पढ़िए विस्तार से, इसके शब्दार्थ आप याद करेंगे और उसके बाद आपने क्या कुछ सीखा वो आप मुझे बताएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।